लाइफ में केवल उन्हीं की मदद होती है जो किसी यात्रा के ऊपर है। अगर आप किसी जर्नी के ऊपर नहीं है, आपकी हेल्प कभी नहीं होगी। दाऊद एक यात्रा पर था। उसकी यात्रा यह थी कि वो एक ऐसा राजा बनना चाहता था परमेश्वर की इच्छा से, जो खुदावंद के अनुसार चलने वाला हो, परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला हो, परमेश्वर की इच्छाओं को, उसके दिल दिमाग को, उसकी व्यवस्था को उसके लोगों तक बिना कांटे और बिना छांटे पहुंचा सके। तो वो एक यात्रा के ऊपर था और इसीलिए परमेश्वर ने उसकी लाइफ में मददगार भेजा। बाइबल कहती है, ये औरत कहती है कि एक दोस्त, एक सहेली मेरी आई है यात्रा से, मैं उसको खिलाए बिना नहीं भेज सकती, इसलिए मैं उसके लिए मांगने आई हूं। नहीं तो वो ये भी कह सकती थी कि बहन अब सो जा, सुबह होगी हम बना लेंगे या इंतजाम कर लेंगे, अभी कुछ नहीं है मेरे पास। वो खेचल ना करती अपने पड़ोसी के पास जाके रोटी मांग के, शर्म करके बार बार रोटी मांगने की। आप हैरान होंगे, याद रखो, जिस दिन आप पूरा दिल खुदा को दे देंगे, आप हैरान होंगे कि किस तरह से लोग दुखी होके भी आपकी हेल्प करना छोड़ेंगे नहीं। वो कभी कभी शर्मिंदा भी होंगे, आपकी हेल्प करना छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आप गिफ्टेड हैं इसलिए नहीं, क्योंकि आप एक यात्रा के ऊपर हैं। एक विश्वासी की यात्रा ये है, मैंने एक अच्छा क्रिश्चियन बनना है, अपनी बिगड़ी हुई बेटी को सुधारना है, अपने बेटे को स्टैंड करना है, चर्च में मैंने बीज बोना है या सेवा करनी है, या मैंने लोगों को सुसमाचार बताना है। इसका मतलब आप यात्रा के ऊपर हैं। कौन यात्रा के ऊपर नहीं? जो दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, व्यभिचार में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टिकटॉक के ऊपर है। सुनो, टिकटॉक फेसबुक शैतानी नहीं है, पर आप देख किसको रहे हैं ये मायने करते हैं। अगर एक ऐप खोलने पर आपको 99.9% लोग आपको खराब मिले तो खोलनी क्यों है फिर? या तो अपनी वीडियो प्रचार की डालो 10 मिनट की और बंद कर दो। इसका मतलब आप यात्रा पे नहीं, क्योंकि एक यात्री अपने आप को डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसाता। नहीं तो उसको मालूम है, मेरी यात्रा अगर बीच में रह गई तो मैं जो छोड़ के आया हूं पीछे वो भी नुकसान होगा, जहां मैंने जाना है वहां पहुंच भी नहीं पाऊंगा। बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं, अपनी यात्रा को शुरू किया पर खत्म नहीं कर सके, अब धोबी का कुत्ता बन चुके हैं। ना जो घर का है ना जो घाट का है, ना जो घर के काम आया ना प्रभु के काम आया, ना शैतान के काम, किसी के काम नहीं वो। तो इसका मतलब यह है, खुदावंद आपकी सब जरूरतें पूरी करेगा, उठा के खड़ा करेगा, चंगा भी करेगा। चंगे भी वही होते हैं जो किसी यात्रा के ऊपर है। प्रभु को मालूम है इसकी यात्रा बीच में रह जाएगी, इसको हील करो। पर अगर यात्रा है ही नहीं, किसी जर्नी पे है ही नहीं, अगर आप एक यात्री हैं, अगर आप जर्नी पे हैं, तो निशानियां होंगी आपकी लाइफ की। वो निशानी कौन सी है? वो निशानी ये है, आप उसके वचन पे चलने वाले होंगे, आप अपनी यात्रा को सीरियस लेने वाले होंगे, आप रेगुलर नॉर्मल से क्रिश्चियन नहीं होंगे। हालेलुया। आप वचन को बड़े सीरियस लेने वाले क्रिश्चियन होंगे, क्योंकि आपको यह मालूम है हीलिंग यात्रियों के लिए, ब्लेसिंग यात्रियों के लिए। अगर मैं कहता परमेश्वर मुझे इतने करोड़ रुपया दे, कभी ना मिलता। लेकिन कहा भवन बनाना है प्रभु, तेरा काम करना है, आए कि नहीं आए? जल्दी जा रहे हैं अंदर, हम बहुत थोड़े दिन रह गए। अगर आप जर्नी पे हैं तो वो आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। अन्य लोगों से जल्दी, अन्य लोगों से ज्यादा, अन्य लोगों से ज्यादा सीरियसली वो आपकी प्रेयर सुनेगा, अगर आप यात्रा के ऊपर हैं।
ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।